आज हम मौजूद हैं गांव कोड़का ब्लॉक एलनाबाद के। तो आज हम पहुंचे गांव कोड़का के एक सामान्य से समाज के कुछ लोगों के अंदर हमने बातें सुनी और आज हम अपने मित्र दीपक जी जो है उनके घर पहुंचे हैं। तो दीपक जी, हमारा आपकी चैनल पे, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू राजेंद्र भाई, मैं भी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मुहिम शुरू की और शुरुआती तौर पे आपने जो है वो मेरा इंटरव्यू लेना उचित समझा। जी जी सर। तो सर हम जो है आपसे आज कुछ बातें करने आए हैं यहाँ पे। जी सर। सबसे सबसे पहले तो कि काफ़ी टाइम से मतलब अपने इस पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी का जो है बड़ा ही प्रकोप चला हुआ है। बिल्कुल तो सर मैं उसके बारे में आपसे कुछ राय लेना चाहता हूँ कि आपका जो गांव कोड़का है वो कोरोना महामारी में कितना सहयोग दे रहा है, समाज का, प्रशासन का, सरकार का, मतलब अपने परिवार का, तो उसमें आप क्या कहना चाहिए? राजेंद्र भाई देखिए, कोरोना एक, अगर हम ये सोचें कि हमारे गांव की समस्या है या हमारे शहर की समस्या है, जी ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। और जैसा सुनने में आ रहा है कि ये इतना जल्दी जाने भी नहीं वाली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का आभास लोगों को करवाया है जी कि हो सकता है कि हमें लंबे टाइम तक इसके साथ जीना सीखना हो। जी सर। और रही बात सहयोग की, तो ग्रामीण स्तर पे जितना भी सहयोग किया जा सकता है, शुरुआती तौर पे देखिए जब अचानक से पूरी व्यवस्था जब चरमरा गई थी, पूरी तरह से जीरो लॉकडाउन मतलब कुछ भी नहीं चल रहा था, तो गांव के हमारे युवा साथियों ने जो पहरे की ड्यूटियां दी, उसके बाद जो प्रशासन का पूरी तसल्ली बख्श और बड़े मुकम्मल तरीके से जो सहयोग दिया, और उसके अलावा गांव में हमारे जितने भी युवा क्लब, जी सर, उनके साथियों ने जो राशन की सेवा पहुंचाई है घर घर तक, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह आज़ाद युवा क्लब हो या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग हों या डेरा मुखी की तरफ से बिल्कुल जितने भी हमारे समाज सेवी संगठन थे, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने तरीकों के अनुसार सभी ने एक मुकम्मल सहयोग देने की कोशिश की है प्रशासन को। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तर पे ये चीज़ें काफ़ी है। अगर उनको लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ और चाहिए, तो वो सरपंच के माध्यम से या आप जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से प्रशासन के साथ वो आवाज़ उठा सकते हैं। और कोरोना के समय में प्रशासन बड़ा एक्टिव है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उपमंडल एलनाबाद प्रशासन का कि वो हर समस्या का जो है वो जल्द से जल्द निपटारा करते हैं। जैसे कोई ग्रामीण युवा या कोई भी ग्रामीण व्यक्ति उनके सामने कोई भी मांग अगर उठाता है, तो सर अभी मान लो जैसे कि अभी 20 तारीख को कल की ही बात है, 20 तारीख की, कि माननीय नरेंद्र जी मोदी जी लाइव हुए थे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने खोल दिया है कि जो लोग बाहर गए हुए हैं वो अपने घर पहुंच सकते हैं, मजदूर है या वो कोई कर्मचारी है, कैसे भी मतलब विषय में वो काम कर रहा है। बिल्कुल सर, जो अगर आपके गांव में आए हैं तो क्या लगता है कि वो आपके गांव में आते हैं तो आप उनकी जानकारी रखते हो या प्रशासन को देते हो, किस तरह का मतलब आप उसका? देखिए राजेंद्र भाई, अभी जो धान लगाने का सीजन था वो शुरू नहीं हुआ। जी। नॉर्मली क्या होता है कि ग्रामीण स्तर पे जो प्रवासी मजदूर हैं वो हमारे यहाँ कब आते हैं, जब धान का सीजन हो। और दूसरा इशू रहता है कि अगर आपके गांव में कोई इंडस्ट्री है, तो हमारा गांव तो जीरो इंडस्ट्री है, यहाँ कोई भी बाहर का मजदूर आके काम नहीं करता। और फिर भी किसी कारणवश अगर कोई आके यहाँ फंस चुका है या आने वाले समय में कहीं से इधर उधर, क्योंकि रास्तों के माध्यम से आपने देखा होगा पूरे देश में मजदूर इधर से उधर हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर किसी भी तरीके से गांव में आ जाते हैं तो गांव के युवा साथियों ने, उनके जो क्लब, जो उनके संगठन बने हुए हैं, वो प्रशासन को जरूर सचेत करवाएंगे उसके मामले में कि हमारे यहाँ ये प्रवासी आए हुए हैं। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि गांव में ऐसा कोई केस होगा। जी सर, धन्यवाद। तो सर मैंने आप अभी मैंने मेरे खुद के व्हाट्सएप पे ट्वीट भी देखा है, फेसबुक भी देखा है कि आपके प्रति एक प्रशंसा चल रही है, बात चल रही है कि आप आने वाले समय में आप जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिला परिषद का? जी महोदय, जिला परिषद। जी कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि मैंने पिछले काफ़ी समय से सबसे पहले तो मैं ये बड़ा अच्छा समझता हूँ कि आपने इस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। और मेरा ये आज का फैसला नहीं है, पिछले 2 साल से मैं लगातार कोशिश में हूँ
कि देखिए हमारा जो जोन है जिला परिषद का, हम जोन नंबर 10 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 16 गांव है, 16 27,000 के करीब हमारे यहाँ वोटर हैं। और दूसरा सबसे बड़ा गांव है पोहड़का। जी सर। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा गांव होने के बावजूद भी मेरा राजनीति में आने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि युवाओं में जागरूकता हो। असल राजेंद्र भाई क्या होता है कि गांव में जब भी कोई किसी पार्टी का नेता आता है, जी सर, तो हमारे युवा उनके सामने यूं ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। जी सर। अपने आप को बड़ा लाचार और बेबस समझते हैं। मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि उनकी लाचारी और बेबसी को जागरूकता और एक क्रांति में बदला जाए। जी सर। ताकि वो नेताओं से सवाल पूछे। जी सर। क्योंकि नेता उनके नौकर हैं। जी सर। नेताओं के गुलाम नहीं है हम। जी सर। जी सर। We are the power of this country. We are the future of this country. तो इसी के तहत मुझे लगता है कि किसी भी युवा को आगे आना चाहिए। मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से जी सर, तमाम साथियों को, तमाम युवा बंधुओं को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर और भी कोई साथी जोन नंबर 10 से शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मानते हुए अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, तो मैं आज ही इसी टाइम से जो है वो अपना डिसीजन बदल लूंगा। मैं अपना पूरा बोरिया बिस्तरा उठा के उस शख्स के साथ चलने को तैयार हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति में झंडा उठा के जिंदाबाद जिंदाबाद करना ही नहीं है। मेरा मकसद है कि राजनीति में वास्तविक परिवर्तन कैसे हो। जी सर। इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों के सामने जाएंगे। एक बार तो देखिए कोरोना महामारी चली हुई है। जी सर। उसके बाद जैसे भी होगा, जो भी होगा, जिन बंधुओं के पास पहुंचा जाएगा, वो एक प्रॉपर तरीके और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम हमारे पूरे जोन में, पूरे इलाके में घूमेंगे और तमाम युवा साथियों को हमारे जो आज़ादी के वास्तविक मायने थे उनको लेकर के उनको जागरूक करें। जी सर। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे और भी है कि ये जो विचार आपके मन में आया था वो मतलब किस विषय को लेकर के आया था? मतलब ये जो पीछे का माहौल है उसको देख करके आया था या मतलब अपने समाज को देख करके आया था? मतलब किस विषय पे ये मतलब आपके प्रश्न जो दिमाग में उठा कि यार हमें ऐसा करना चाहिए या मेरे समाज की कुछ युवा पीढ़ी है या युवा नौजवान है वो करे, मतलब आप उनके साथ भी हो, तो ऐसा क्या विचार मतलब राजेंद्र भाई, जैसे मैंने पिछले जवाब में कहा जी जी कि ये सवाल अचानक से नहीं उत्पन्न हुआ। जी 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 पिछले जो हालात मैंने देखे, क्योंकि मैं खुद राजनीतिक विषय का स्कॉलर हूँ। मैं खुद राजनीतिक विषय में जो है वो PhD कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुक्रिया। देखिए जो भी वर्तमान परिस्थिति है देश की राजनीति की, आप देखिए कोरोना के मामले में पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। जी सर। पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। जी सर। और मुझे खास करके अपने इलाके में, हमारे इलाके के तीनों शेर जो जी जी सर अपने आप को कहलाते हैं, वो आप खुद समझदार हैं। जी जी इस इलाके के 3 शेर कौन हैं? हाँ हाँ सर। तो इस संकट के समय में तीनों के तीनों गायब थे। जी सर। उनका ये फर्ज बनता था कि वो लोगों से पूछें। अगर आप पूरे लाम लश्कर के साथ नहीं तो सिंगल गाड़ी के साथ तो आ ही सकते जी थे। बिल्कुल। आप बड़े नेता हैं भाई, आपको प्रशासन रोक भी नहीं सकता, आप मंजूरी लेकर के भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या ये है कि राजनीति का जो पतन हो चुका है जी सर, उसी पतन का किसी ना किसी तरीके से जो है वो समाधान होना चाहिए। जी जी। देखिए आज की जो हमारी युवा शक्ति है जी सर। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी पार्टी के नेता की अगर रैली होती है तो उसका झंडा उठा करके या टोपी पहन के जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाएगी। ये युवा शक्ति इसलिए नहीं है। जी सर। या सिर्फ वो नशे की लत में जाएगी। जी सर। और भी बहुत काम है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि युवा इस देश का भविष्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल। युवा ही इस देश का भविष्य बना सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे हमारे गांव के सभी युवा साथियों ने अगर मेरे कंधे पे ये जिम्मेवारी डाली है कि आप हमारी तरफ से आगे आकर के चुनाव लड़ें, जी सर, तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं उस युवा शक्ति की आवाज को जी सर, पूरे जोन में लेकर जाऊं और ना सिर्फ पूरे जोन में लेकर के जाऊं बल्कि पूरे हरियाणा में और पूरे देश में वो हमारी जो है वो आवाज पहुंचे युवाओं की। क्योंकि देखिए राजनीति किसी बाप की बपोती नहीं है कि एक ही खानदान करेगा। अब देखिए पिछले जोन में 1994 से लेकर अब तक 5 हमारे जिला परिषद के जोन के चुनाव हो चुके हैं। जी बिल्कुल सर। और जिसमें से 4 चुनाव सिर्फ एक ही परिवार ने जीते। जी सर। राजेंद्र भाई मैं तो बड़ा अचंभित हूँ इस मामले में कि अगर ऐसा ही होना है
ऐसा ही लोगों ने करना है तो फिर हम चुनाव ही क्यों करना है? सर मेरा क्वेश्चन हो रहा है, अभी आपने बोला कि 5 चुनाव हो चुके हैं जिनमें से 4 चुनाव एक ही परिवार ने जीते हैं। जी तो बिल्कुल। अभी जो कोरोना महामारी अपने देश में भी थी, अगर देश में तो हमारे गांव में भी थी, जी, तो क्या वो लोग आपका यहाँ कुछ पता लेने के लिए आए कि आपके में हो इस तरह का कोई मतलब कोई व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज मुहैया करवाई हो गाँव वालों को? राजेंद्र भाई, पूरे जोन ने उन लोगों को बड़े मार्जिन से जिता करके भेजा। जी बिल्कुल सर। और सिर्फ इस बार ही नहीं, जी सर। पिछले 25 सालों से उनको को जिता करके भेजा। जी सर। और ये बड़े शर्म की बात है, जी सर। उन 5 में से कोई भी एक बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। आज का समय सोशल मीडिया का समय है। देखिए, कोरोना के दौर में सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू चल रही हैं। जी बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री जी भी लाइव आकर के संबोधन करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो रही जी, है, बिल्कुल। ऑनलाइन मीटिंगें हो रही जी, हैं। सर। चलो मान लिया कि आप गांव में नहीं आ सकते, आप गांव में नहीं निकल सकते, लेकिन कोई ना कोई तो संदेश जारी कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि गांव में सभी लोग उच्च वर्ग से संबंध रखते जी, हैं, सर। यहाँ भी लोअर मिडिल क्लास है, जी, सर। यहाँ भी बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं जिनको खाने की समस्या थी। जी सर। तो आपके माध्यम से मेरा सवाल है उन लोगों से जी सर। कि पिछले 25 साल से जिस जनता ने आपको जिता करके भेजा है, आप उनके लिए कब आगे आएंगे? जी सर। और ये देखना, ये लोग चुनाव के समय आएंगे। जी बिल्कुल सर। अभी साल बाद जब पंचायती चुनाव होंगे या जैसे भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन होंगे, ये लोग आएंगे जी सर। और अपने आप को जनता का मजबूत पैरोकार भी साबित करेंगे कि हमसे अच्छा आपका भलाई चाहने वाला कोई नहीं है। जी सर। तो मुझे ये बड़ी विडंबना लगती है कि वो लोग जो खुद सोशल मीडिया पे नहीं है, कैसे संबोधन करेंगे? और कोरोना काल में तो वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकले। इसलिए भाई, चलो मान लिया, और आप तो बड़े वो तो बड़े खानदानी लोग हैं भाई साहब, पूरे के 27,000 के वोटरों को, पूरी 40,000 की पॉपुलेशन को जैसे चाहे मदद कर सकते हैं। जी सर। जी सर। लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उन पे कान पे जूं तक रेंगती हो। असल में दिक्कत क्या है कि वो लोग ये समझते हैं कि जनता हमारी गुलाम है। जी सर। उन्होंने हमारे लोगों पे मानसिक रूप से कब्जा कर लिया। जी सर। और वो जैसे ही वोट मांगने आएंगे तो जनता ये चाहेगी कि मालिक आ गए और हमने हुक्म बजाना है। और मकसद मेरा ये है कि ये जो हुक्म बजाने वाली परंपरा है ना, ये दिमाग में खटकी है पिछले 2 सालों से, और ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, मैं आपको सलाम करता हूँ इस सोच के लिए कि आप जैसे अगर पूरे भारत में नेता अगर खड़े हो जाते हैं तो शायद भारत का नक्शा ही चेंज हो जाए। भारत को किसी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं इनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कितनी बढ़िया बात कही इन्होंने। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे इन बातों का जवाब देने के लिए। थैंक यू।